जी दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने लगे। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि पहले तो था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये स्लोगन बड़ा ही मशहूर था। अब आ गया कि मेरी बीवी मेरी मर्ज़ी, जैसे मैं चाहूँ उससे करवा लूँ, जो चाहूँ उसको करना चाहिए। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसका फिर बच्चा उस बंदे की तरह होगा तो फिर मैं सरप्राइज तो नहीं होऊंगा ना। आपकी वाइफ किसी और के साथ फिजिकल हो और आप सोफे पे बैठ के एंजॉय करें। ये बहुत नॉर्मल है दूसरे कल्चर्स में। हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेट है, तो इसलिए अभी तक उसमें आया नहीं है पाकिस्तान में ये सारी चीजें। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर। आप मुझसे दोस्ती करेंगे मैं उसको फिर लेकिन यूज नहीं करता, आप ही करेंगे, मैं सिर्फ देखूंगा। और अपनी गर्लफ्रेंड को, हाँ आप देखें ना, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया ऐसे बंदे का अपने रब पे ये हक है कि अल्लाह उसको अजाब ना दे और जन्नत में दाखिल करे। सुभान अल्लाह। तो सर अल्लाह अगर अपने बंदों से हुकूक मांग रहा है ना, अपना ये हक मांग रहा है कि मेरी इबादत करो, तो इसके अगेंस्ट वो दे रहा क्या है? हमेशा की जन्नत। तो आप मर्द अगर अपनी बीवियों से हुकूक मांगते हैं ना, तो इसके अगेंस्ट आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। सिर्फ हुकूक अवेल करने हैं आपने, चौधराहट अवेल करनी है, देना कुछ नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो आपने देखी है और एक लड़के का सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोच है वो बड़ी कंजर्वेटिव है। बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं, जहाँ पे हर चीज़ फ्री होनी चाहिए, खुले आम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बच बचा के लड़कियाँ बचें लड़कों से, लड़के लड़कियों से बचें। अच्छा, उसके बाद वही सवाल फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं उनसे पूछा जाता है, और वो भी इसका बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि इस्लाम के अंदर दो ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ रख दी है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बना दिया, मियाँ बीवी के रिश्ते में बच्चा पैदा कर दिया। बच्चे के अंदर फिर माँ का भी प्यार आ जाता है, वालिद का भी प्यार आ जाता है, उनका रिश्ता जो होता है वो पक्का हो जाता है। और सेकंड चीज़ बताई है कि जो अच्छी चीज़ लगी है कि वो है सेक्स, कि इस्लाम के अंदर जो सेक्स है उसके लिए मियाँ बीवी को पहले शादी करनी पड़ती है। शादी के बाद आप, ये एक नेचुरल बांड बांड है जिसमें ये मजबूती आ जाती है। शादी करने के बाद आप इकट्ठे रह सकते हैं, और एक ऐसा निज़ाम इस्लाम के अंदर ये वाला वाज़ेह है। लेकिन इस निज़ाम को तोड़ने के लिए शैतान अपना भरपूर किरदार अदा करता है। शैतान इस निज़ाम को तोड़ना चाहता है, उसमें मगरबी तहज़ीब को शामिल कर रहा है, इसमें बेपर्दगी को शामिल कर रहा है। जब बेपर्दा हो जाएंगी औरतें, ये निज़ाम टूट जाएगा। जब सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, खुले आम हो जाएंगी, तो कोई भी शादी की तरफ नहीं आएगा, कोई भी औलाद की तरफ नहीं आएगा। हर कोई अपने मज़े में चला जाएगा कि जैसा दिल करता है वो काम कर लेगा। तो इसलिए इस्लाम के अंदर जो मियाँ बीवी है इसका मानना पहले बहुत ही ज़रूरी है, और इसी से इस रिश्ते की बुनियाद चलती है। इसमें अगर कहा जाए कि मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। मेरी बीवी मेरी मर्ज़ी, तो ये भी गलत बात है। इस्लाम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह